सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी में हम लोगों ने सेल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, सेलुलर डाइवर्सिटी, सेल लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ये सब बात पढ़ लिया गया था। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंस भी देख लिया गया था। इससे आगे बढ़ने पर हमने बताया था आप लोगों की 3 फंक्शनल रीजन है। पहला कवरिंग के तौर पर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म और उसमें डूबे हुए सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन के लिए फ्लूइड मोजेक मॉडल मैंने पढ़ा दिया था आप लोग को। और अब बात चल रहा था हमारे यहाँ फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मैंने मोड तौर पर बांटा था 2 जगह। एक बोला था कि फिजिकल प्रोसेसेस जैसे कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सब का सब। तो फ्यूचर प्रोसेस से रिलेटेड जो टॉपिक था हमारा ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन हो चला है। अब बात करना था क्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उसमें हमने पढ़ना है क्या एंडोसाइटोसिस। किसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस? इंटेक ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ सॉलिड और लिक्विड into cell by help of cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की सहायता से किसी बड़े सॉलिड पार्टिकल को या लिक्विड पार्टिकल को सेल के अंदर इनटेक करने की प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहला रही है। ठीक है जी। एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि ये 2 सिमिलर प्रोसेस को डील करेगा। पहला होगा फेगोसाइटोसिस, जिसमें क्या बोलते हैं सेल ईटिंग। और एक और प्रक्रिया डील करेगा क्या पिनोसाइटोसिस, जिसका मतलब है कि सेल ड्रिंकिंग। जब सेल मेम्ब्रेन की सहायता से सॉलिड चीज का इंटेक करेगा तो उसे हमने बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। और जब सेल मेम्ब्रेन की सहायता से किसी लिक्विड ड्रॉपलेट का इंटेक कर रहा होगा तब उसे क्या बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ठीक है जी। ये फेगोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग कह लिया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे इंगेशन ऑफ फूड बाय अमीबा द्वारा फूड का इंटेक करना फेगोसाइटोसिस का एग्जांपल है। ठीक है जी। ऐसे ही इंगल्फिंग ऑफ माइक्रोब्स बाय WBCs, ये सभी किसका एग्जांपल है फेगोसाइटोसिस का ही। माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया वायरस जो हमारे सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं, WBC को क्या करते हैं फेगोसाइटोसिस के जरिए उन लोग को अपने बॉडी के अंदर लेकर, अपने सेल के अंदर लेकर लाइसोम के एंजाइम से उसे डाइजेस्ट कर देते हैं और हम लोग को बीमार होने से बचा लेते हैं। एक पिक्चर बना के दिखाना चाह रहे हैं हम। जैसे ये फूड पार्टिकल हो गया और ये अमीबा का सेल मेम्ब्रेन हो गया। अमीबा पे दिखा दिया जा रहा है। ये फूड पार्टिकल हो गया और अमीबा का सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो सभी को मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन इज ए बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो लगा है सेल मेम्ब्रेन में, ये केवल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, ये पंप का बिहेव भी करता है, एंजाइम का बिहेव भी करता है, रिसेप्टर का बिहेव भी करता है और परमेजेज का बिहेव भी करता है। तो यहाँ पर किसका बिहेव करेगा? ये सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोटीन लगा होगा, सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन लगा होगा किसका बिहेव करेगा? रिसेप्टर का बिहेव करेगा। और अब ये फूड पार्टिकल जब से टच में आएगा तो उसे पहचान जाएगा कि दिस मटेरियल इज एबल टू टेकन बाय मी, ये मेरे द्वारा इंटेक करने योग्य है। तो इस विक्टिनिटी में जहां पर फूड पार्टिकल होगा उसके और धंसता चला जाएगा, ये और थोड़ा सा धंसता चला जाएगा और भीतर की ओर धंस जाएगा, फूड पार्टिकल भीतर चला जाएगा। अब ये जो सीडोपोडिया थे ये सराउंड करेंगे उसको, ये सीडोपोडिया करेंगे जी, सराउंड करेंगे।
एसिडो प्लस सराउंड कर रहे हैं, और सराउंड करते करते क्या होगा अगली बार ये कि पूरा पूरा वेस्कल बना के इसे अंदर क्यों ले लेंगे, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फेगोसाइटोटिक वैक्यूल। बाद में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ये डिसोल्व हो जाएगा और ये वैक्यूल क्या होगा, पूरा पूरा इंटरसेलुलर स्पेसेस की ओर मूव कर जाएगा। एमीबा का सेल हो गया और ये क्या बन गया, ये वैक्यूल अंदर आ गया। ठीक है जी, इसे बोलते हैं फेगोसोम। फेगोसोम जो सेल इस बात को फॉलो करती हैं, जैसे अमीबा या डब्ल्यूबीसी इस बात को फॉलो कर रही हैं, डब्ल्यूबीसी विधि से क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया या वायरस को अपने अंदर ले ले रहा है। अब मान लीजिए ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, अमीबा नहीं है, डब्ल्यूबीसी है, और ये जो सॉल्ट पार्टिकल आया है कोई बैक्टीरिया वगैरह है, तो यहाँ पे लाइसोम रखा हुआ होगा, लाइसोम को पास में ले जाएगा, उसे डिसोल्व फ्यूज कराकर उस लाइसोम के एंजाइम को उस जर्म पर गिरा देगा और जर्म डाई कर जाएगा। और ये बाय द वे ये अमीबा की बात हो रही है तो ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, और वहां पर लाइसोम के एंजाइम से उस फूड पार्टिकल को पचा दिया जाएगा और पचा हुआ जो मटेरियल होगा वो साइटोप्लाज्मिक डिफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल सेल है तो एब्जॉर्प्शन का वही सेंसर डिफ्यूजन से पता चल जाएगा। ऐसे सेल जो फेगोसाइटोसिस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फेगोसाइड। फेगोसाइड ऐसा सेल जो फेगोसाइटोसिस शो करता हो क्या कहते हैं, फेगोसाइड। एग्जांपल अमीबा और डब्ल्यूबीसी। प्रक्रिया ये है कि फूड पार्टिकल सोल्ट पार्टिकल जैसे विक्टिनिटी पहुंचेगा सेल मेम्ब्रेन के, वैसा अंदर की ओर इन्वेजिनेट होता चला जाएगा और बाद में जो बन रहा होगा सीडोपोडिया आपस में सराउंड करके जोड़ करके उस वैक्यूल को क्रिएट कर लेंगे। वो वैक्यूल जब तक चिपका रहेगा सेल मेम्ब्रेन से बोलेंगे फेगोसाइटेटिक वैक्यूल, और डिटेच होकर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा तो बोलेंगे फेगोसोम। ठीक है जी, ऐसा ही काम कब हो सकता है, जब कोई सेल लिक्विड मटेरियल को इंटेक कर रहा हो। अभी कोई सेल हो गया, अब यहाँ पे कोई लिक्विड ड्रॉपलेट है, लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट, और ये सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड ड्रॉपलेट साइज में इतने बड़े हैं कि ये डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस से पास नहीं हो सकते थे, इसलिए हम लोग को एंडोसाइटोसिस परफॉर्म करना पड़ा। और एंडोसाइटोसिस दो चीज को डील करता है, फेगोसाइटोसिस को भी और पिनोसाइटोसिस को भी। अब जब सेम ऐसी प्रक्रिया यहां पर भी होगी, ये सीडोपोडिया जो है आगे की ओर से सराउंड करता चला जाएगा और ये इन्वेजिनेशन और तगड़ा हो जाएगा और भीतर की ओर इन्वेजिनेट हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी इसके लिए कि वो लिक्विड ड्रॉपलेट यहां पर पहुंचेगा और ये आगे की ओर घेर करके इसको आपस में टच आ जाएगा। अगर टच में कर लेंगे और टच में होकर क्या करेंगे, ये एक वैक्यूल क्रिएट कर लेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, पिनोसाइटोटिक वैक्यूल। कब तक, जब तक सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है तब तक, और जो डिटेच होकर साइटोप्लाज्म का पार्ट बन जाएगा तब क्या बोलेंगे उसे जी, पिनोसोम। ठीक है जी, वो सेल जो किसी लिक्विड को इस विधि से पिनोसाइटोसिस के विधि से इंटेक करते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, पिनोसाइड। क्या बोलते हैं जी, पिनोसाइड। एग्जाम्पल के तौर पर इंटेस्टाइनल सेल्स इंटेक मिसेल्स बाय पिनोसाइटोसिस, हैंस कॉल्ड पिनोसाइड। इंटेस्टाइन के सेल्स है हमारी, वो मिसेल किसकी वजह से बनता है, फैट ड्रॉपलेट को इंटेक करने के लिए, तो उसको लेने के लिए क्या बनता है, मिसेल, और इंटेक करती है तो उस टाइम हमारा इंटेस्टाइन सेल क्या कहलाता होगा, पिनोसाइड। ठीक है जी, अब फर्दर जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे हम लोग क्या, एक्सोसाइटोसिस। यहीं पर प्रक्रिया, यहीं से बात चालू होगा कि जो पचने के बाद जो डेब्रिस बचेगा उसको बाहर भी निकालना होगा, जब बाहर निकाला जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोसाइटोसिस।